जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। और कल हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन कराया था। एक आखिरी क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है, आप कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए। उसके बाद से क्या किया जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कुछ रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, नोट कर लीजिए। और फिर आप एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आप उसका फॉर्मेट जानते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। स्टार्ट करिए फिर, ठीक है। चलिए, नोट करिए, चलिए इस क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व करके दिखाइए। क्या हुआ, देखो लोग इसको। हाँ, वो कर दो। करो, आराम से करिए आप।
एक बच्चे ने बहुत अच्छा कर दिया है, बाकी लोग मोबाइल से कभी वो अच्छे होने नहीं खाता हूँ मैं, आपको बात करूँगा खुद से करें। थोड़ा जल्दी करिए आप लोग, टाइम कम है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और जो लोग घर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो मैसेज में लिख के भेज दें उनका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। जो लोग भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं घर से बैठ के, वो टोटल, हाँ, जो टोटल अमाउंट, टोटल डेबिट का अमाउंट, टोटल क्रेडिट का अमाउंट मैसेज करके लिख के भेज दें इस पे। अमित मेरे पास हो गया? बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। हो गया? देख लो विवेक, अमाउंट उतना ही आया है, तुम बगल में हो तो उतना ही आएगा ये। दीपक, हो गया बाबू? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब साहब, टाइम क्यों लग रहा है इतना? इतने लड़कियों में चारों आगे के हो रहा है, जल्दी करिए।
नोट कर लिया आप लोग? चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपके कुछ लिखे हुए थे चीजें। आप जानते हो परचेज का अमाउंट, परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट, डेबिट साइड में लिखेंगे। मैं ये लिख दे रहा हूँ और आप लोग मैच करा दीजिए। ड्राइंग का नेचर भी क्या होगा? डेबिट। कैश इन हैंड का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, फर्नीचर का डेबिट, कमीशन रिसिप्ट का क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड का डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड का डेबिट, रेंट रिसिप्ट का क्रेडिट, मशीनरी का डेबिट, डेप्टर का डेबिट और क्रेडिटर का। बस टोटल अमाउंट कितना आ रहा था? 1,54,200 रुपए। ये टोटल अमाउंट आ रहा था। दोनों साइड का अमाउंट यही आएगा, यानी हमेशा क्रेडिट और डेबिट बराबर आते हैं। देख लीजिएगा। आप लोग नहीं कर पाए, बहुत निराशाजनक बात है और निराशा वाली ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान है फिर भी आप लोग टाइम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन 2 मिनट वाला है, 2 मिनट वाला। कहाँ टाइम लगेगा जोड़ने में? जैसे आप डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर दिए, वहां से कहानी खत्म हो गई उसकी। फिर वो आपके आपके मुट्ठी में आ गया, समझिए, ऐसा समझ सकते हैं। जहां आपने क्रेडिट डेबिट प्रॉपरली डिसाइड कर लिया, वहां से वो चीज आपके पकड़ में आ गई, समझिए। उसके बाद से तो छूटनी ही नहीं है। लेकिन कई लोग यही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन डेबिट कौन क्रेडिट हो। तो एक बार मैच करा लीजिएगा। और सबका बैलेंस आना चाहिए 1,54,200। लिख लीजिएगा कॉपी पर, 1,54,200। हो गया? चलिए चलते हैं तब आगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारा ये चीजें खत्म हो गई। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ लेसन 2 में पेज नंबर 9 पे दिया हुआ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कैसे तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है पहला हमारा फाइनल अकाउंट। कह रहा है फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? लास्ट में। जिससे हमारा व्यापार, जो भी बिजनेस होता है, उसकी स्थिति क्या है व्यवसाय में, समाज में, उसके बारे में पता लगा जा सकता है। कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो कि बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को, यानी फाइनेंशियल टर्म को दर्शाता है। किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। पहली चीज तो दो चीजें देखेंगे हम, क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा देखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कह रहा ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल्स की संबंधित होता है। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। तो जो भी होता है ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, उसका मुख्य जो ही काम है गुड्स को परचेज या सेल्स दर्शाना, यही करना है। जिसमें पता लगा पाते हैं कि हमारे व्यवसाय में क्रेडिट क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुई है। जैसे कि समझिएगा मेरी बात, जैसे हर चीज के दो पक्ष होते हैं। हर चीज के दो पक्ष, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किस साइड अंतर आने पे व्यापार में लाभ होता है, किस साइड अंतर आने में व्यापार में हानि होती है, तो बता सकते हैं आप लोग? अगर अंतर डेबिट साइड में आ रहा हो तो क्या होगा? हाँ, लाभ होगा। समझिएगा कैसे। मान लीजिए डेबिट साइड में आपने, डेबिट साइड है और यहाँ पर क्या, ये क्या है आपका क्रेडिट साइड है। आपने 5 रुपए का सामान खरीदा, कितने में बेच दिया? 10 रुपए में बेच दिया। अंतर किधर आ रहा है? अंतर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। देखिए भाई, 10 रुपए बड़ा जो होता है वही ना दोनों साइड लिखा जाता है, तो अंतर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 5 रुपए का। ये 5 रुपए क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। 5 का सामान 10 में बेच दिए, अंतर डेबिट साइड में आया, कितने का? 5 रुपए का। वही क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। 10 रुपए का सामान खरीदे, 5 रुपए में बेच दिए, अंतर किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में। कितने का अंतर आ रहा है? 5 रुपए का। तो क्या हुआ? हानि हुई कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया। कितने रुपए का? 5 रुपए। तो यही डेबिट साइड में अंतर आएगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में अंतर आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। यही है। अभी फॉर्मेट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो फॉर्मेट आपको करना होगा याद। क्या करना होगा? याद करना होगा। क्या करना होगा? याद करना होगा। कैसे? आइए देखते हैं। यही फॉर्मेट, यही याद कर लेना। एक बार थोड़ा सा अपना नोट्स निकालिए अपना, इसको पढ़ जाइए। पढ़ जाइए। कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है यार। किधर आवाज आ रहा है? कौन बोल रहा है? एक बार थोड़ा सर्कल की दिमाग में क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या कंटेंट है इस फॉर्मेट के भीतर, क्या क्या कंटेंट दिए, अब क्या समझे आप? पढ़ के बताइए। पढ़ लो विवेक, उसको समझाना है। टेबल, हाँ, अच्छे से पढ़िए टेबल में क्या क्या कंटेंट दिए। बता रहे हैं। चलिए बंद करिए, नोट्स बंद कर दीजिए, नोट्स बंद करिए, सामने देखिए। नोट्स बंद करिए, बैग में डालिए। नोट्स बंद करिए, बैग में डालिए। चलिए फटाक से नोट्स बंद करके बैग में डालिए फटाक से। जिनका बाहर दिखा जमा कर लूंगा मैं, झटके से आऊंगा अभी। रख लीजिए तुरंत। अच्छा, यहाँ देखिए कुछ फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कि पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। एक ही बात दो बार रिपीट की है। ये आपका क्या है? डेबिट साइड है, और ये आपका क्या है? इसीलिए सेल्स को इधर रखा गया है। अब समझिएगा। तो क्वेश्चन में आ सकता है आपका दिया रहेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा देगा? क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा? वही पार्टिकुलर और अमाउंट। तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, तो किधर लिखेंगे? ये याद कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसका जितना भी बैलेंस दिया होगा अमाउंट में लिख दिया जाएगा। लेकिन स्थान के क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट दिया रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वही लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, और उसका सामने सीधा सीधा उसका अमाउंट लिख देंगे। कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? सिर्फ पढ़ना है, उसका अमाउंट लिख देना है सामने, उसका नाम लिखिए, उसका अमाउंट लिख देना है। दूसरा, हाँ अभी बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 45,000 लिखा है, ओपनिंग स्टॉक उसका अमाउंट कितना दिया है? 45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू लगा के लिखा जाता है डेबिट साइड में, कल लेजर के टाइम बताए थे, और क्रेडिट साइड में बाई लगा के। तो टू ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट इतना होगा 45,000, 45,000 छाप देना। समझ में आ गई बात ना? कुछ करना ही नहीं है। अब बात करना है परचेज की, तो लिखना है टू परचेज। अब परचेज का अमाउंट जितना दिया है तो डायरेक्टली यहाँ अमाउंट नहीं लिखेंगे। क्यों? पहले देखेंगे कि अगर परचेज की बात हो रही है तो क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है। अगर दिया है तो कुछ लोचा है। लोचा क्या है कि मान लो हम 1 लाख का सामान खरीदे, कितने का? 1 लाख का, और 20,000 का सामान वापस भी कर दिए। तो अगर शाम को अगर हमारा हिसाब लिया जाएगा कि आप कितने का परचेज किए, तो आप क्या कहेंगे? 80,000 का। 1 लाख नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज वापस कर दी उसका कहाँ परचेज माना जाएगा। तो वही बात है कि अगर परचेज का केवल परचेज दिया है तो परचेज नाम लिख के डायरेक्टली अमाउंट लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की भी बात दी हुई है, तो मान लीजिए 1 लाख का परचेज, तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 लाख। और मान लो 10,000 रिटर्न दिया हुआ है 20,000, तो कहाँ लिखेंगे? लेस रिटर्न। लेस रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न कितना? 20,000 रुपया। और अब घटाने के बाद कितना बचेगा?
80। अब अमाउंट में लिख देंगे कितना, परचेज का अमाउंट कितना लिख देंगे। समझ में आ गई बात ना, क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद से अब जितनी भी चीजें अब छोड़ दीजिए, अभी अभी डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं, अभी रुक जाइए। उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स दिया है, तो सेल्स में भी वही मैटर जो परचेज के लिए क्या है। अगर मान लो 1 लाख का सामान बेचे हो आप और 20,000 का सामान वापस कोई कर दिया आपको, शाम को पूछा जाए कितने का सेल किया तो क्या कहेंगे, 80। क्यों, क्योंकि सामान 20,000 वापस हो गया, एक्चुअल से मतलब है। तो यही अगर सेल्स का केवल अमाउंट दिया तो सेल्स का अमाउंट लिख देंगे, लेकिन अगर दिया है क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की भी बात की गई है तो सेल्स और सेल्स रिटर्न का अमाउंट ऐसे लिखेंगे, सेल्स 1 लाख रुपया और नीचे क्या लिखा हुआ है, लेस रिटर्न कितना, 20,000 रुपया, यानी एक्चुअल में सेल कितने का हुआ, तो अमाउंट में अब लिख देंगे, अब अमाउंट साइड में लिखेंगे 80,000 रुपया। समझ में आ गई बात ना। ऐसे लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, उसका बैलेंस दिया होगा, छाप दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, उसका अमाउंट छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, अब इधर जो चीजें बच जाएगा, बाकी जो भी चीजें बच जाएगा सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे क्या, वेजेस हो गया, मजदूरी हो गई, भाड़ा कैरेज चार्ज हो गया, भाड़ा हो गया, ये सब क्या है, या सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है समझिएगा, जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी क्या है, फैक्ट्री, हम लोग कुछ बनाते हैं, मतलब बैग बनाते हैं, बैग। तो बैग के लिए हमें रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना पड़ेगा, लेदर वगैरह, तो जो भी लेस वगैरह जो भी मंगाएंगे, तो उस पर जितने पैसे खर्च होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस है। सामान बनाने में जितने एक्सपेंस होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, लेकिन एक बार बैग बन के तैयार हो जाएगा, जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जितने भी पैसे लगेंगे सब क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट। तो हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, हमारा व्यवसाय है, तो व्यवसाय में जो भी चीजें हो रही है वो सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे, जो चीजें बचेंगी सब डायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे, या फिर नाम पहचान लीजिएगा, लिखा रहेगा प्रीमाइज रेंट, वेजेज, ऑक्ट्रॉई, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, ये सब क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एक सीधा सीधा लिखिएगा आप लोग, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सपेंस, सीधा सीधा लिखिएगा आप लोग क्या, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और जितना दिया होगा सबको जोड़ के सीधा सीधा यहाँ मतलब 5 सब जोड़ने पर 5,000 आ रहा है, सीधा सीधा यहाँ 5,000 लिख दीजिएगा, बात खत्म, लिख देंगे। अब जब जोड़ेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को तो कोई ना कोई अंतर आएगा, अंतर आएगा, पक्का है अंतर आएगा। अगर अंतर डेबिट साइड में आएगा तो लिख दीजिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर अंतर क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या लिख देंगे, बाई ग्रॉस लॉस। समझ में आगे बात क्या करना है, हाँ तो कहाँ एक ही है, वो तो मैं एज्यूम किया हुआ ना, क्वेश्चन आएगा तो अलग आएगा, वो तो मैं एज्यूम किया हूँ ना, क्वेश्चन आएगा तो अलग आएगा। जैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ही समझिएगा थोड़ा सा। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको कुछ सोचना है नहीं, सीधा लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ लिख दीजिए कितना हजार, 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज कितना है, 80,000, तभी नहीं कि अमाउंट में 80,000 लिख दीजिएगा, पहले ढूंढिएगा कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ परचेज रिटर्न कितना, यानी परचेज हुआ 80,000 का, कितने का रिटर्न हुआ है, तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे 80,000 और नीचे कितना लिखेंगे 5,000, यानी एक्चुअल में परचेज कितने का हुआ है, हाँ। अब अमाउंट में लिख देंगे कितना, 75,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है, छोड़ दिए, इधर का हो गया, लास्ट में एक्सपेंस लिखा जाएगा। उसके बाद सेल्स की बात है, सेल्स कितने का हुआ है, तो 1,25,000 का, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 8,000 का, तो 1,25,000 क्या अमाउंट में लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, साइड में लिखेंगे कितना, 1,25,000, और कितना रिटर्न हुआ है 8,000, यानी एक्चुअल में सेल कितने का हुआ है, 1,17,000 का, 1,17,000 का सेल हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 12,000 का, कितने का, सीधे सीधे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और उसका अमाउंट लिख देंगे 12,000। अब जो भी बचा, चाहे प्रीमाइज, कलर चेंज कर दे रहे हैं, अब जो भी बचा चाहे प्रीमाइज रेंट हो गया, वेजेज हो गया, फ्यूल हो गया, और भी होंगे ना, और भी होंगे, हाँ हाँ, और क्या क्या होगा, पैकिंग मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ऑक्ट्रॉई हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो बचे हुए क्या है, एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। मान लीजिए 21,000 आया, कितना आ गया, तो क्या लिख देंगे, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, और सीधा सीधा यहाँ अमाउंट कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे, जाओ सीधा सीधा अमाउंट लिख देंगे कितना, 21,000। अब बताइए, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। अच्छा, 1,17,000, 12,000 कितना हो जाएगा, 1,29,000, और यह जोड़िए तो
15 75 90 90 2 110 111 111 ना, ये पहले जोड़ी तो 21,000 ही आ रहा है ना। एक मिनट जाइए, 19,000 आ रहा है, नहीं हाँ 20,000 आ रहा है। जोड़ने में कितना आएगा? 20,000 आएगा। देखिए यही क्वेश्चन समझाया गया है नीचे, कितना आएगा सेम चीज समझाया गया है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 15,000, परचेज 80,000, लेस रिटर्न 10,075 और डायरेक्ट एक्सपेंस सब जोड़ने में कितना आया है? 20,000। अब देखिएगा इधर कितना आ रहा है? 1,17,000 12,000, टोटल कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 1,29,000, 1,29,000। इधर जोड़िए 75 15 90 या 20 1,10,000। ये बताइए 1,10,000 बड़ा है कि 1,29,000 बड़ा है? तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे? 1,29,000 इधर भी लिख देंगे और 1,29,000 उधर आ ही रहा है, ऑलरेडी आ ही रहा है। लेकिन ये बताइए इधर 1,29,000 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इधर 1,10,000 आ रहा है, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 19,000 का। और जब इधर अंतर आएगा डेबिट साइड में तो क्या हो जाता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वही लिखा हुआ है टू ग्रॉस प्रॉफिट कितने का। समझ में आ गई बात क्या करना है? समझ में आ गई बात क्या करना है? प्रॉफिट लॉस तो बाद में क्लियर होगा, पहले जितना अकाउंट दिया है सबका अमाउंट लिख लीजिए, दोनों साइड का जोड़िएगा अलग अलग, जिसका ज्यादा आएगा दोनों साइड वही अमाउंट लिखेंगे, बड़ा वाला अमाउंट जो भी बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा, इधर आया 1,29,000, इधर आया 1,10,000, तो बड़ा कौन था? इसीलिए दोनों साइड में क्या लिख दिए? 1,29,000। लेकिन हकीकत में क्या 1,29,000 आ रहा था? इधर नहीं, 1,10,000 आ रहा है। कितने का अंतर आता? 19,000। तो अंतर जब डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट होगा, अंतर जब क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या आएगा? बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो अभी जस्ट बताया हूँ, अंतर क्रेडिट साइड में कहाँ है? अरे ज्यादा अमाउंट है ना, अंतर किधर आ रहा है? बड़ा अमाउंट ही दोनों साइड लिखा जाता है, तो अंतर किधर आ रहा है? नहीं पागल, तो बड़ा था तो बड़ा था तो कम नहीं कर सकते हैं उसको। अमाउंट 1,29,000 था ना, उसको कोई अधिकार है कम करने का? आपके पास नहीं है, इसीलिए दोनों साइड में 1,29,000 कर दिए। लेकिन आ रहा है कितना? 1,19,000 1,10,000 आ रहा था, उसको जोड़ के बराबर कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। समझ में आएगी बात ना? ये बताओ एक बात हो, जैसे दो बच्चे हैं मेरे, तुम ही दोनों मान लो, उसके बाद दीपक के पास 20 रुपया है, तुम्हारे पास 15 रुपया है, तो अगर हम टोटल की बात करें दोनों बड़ा अमाउंट किसका है? 20 रुपया। मैं दोनों साइड में 20 रुपया लग दिया, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको 5 रुपया देके इनके बराबर कर सकता हूँ। इनके पे कोई अधिकार नहीं है कम करने का। समझना के बाद क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अमाउंट दोनों साइड में लिखे हैं, इन पे हम जोड़ के कर लेंगे तभी तो अंतर आएगा। जब अंतर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है, इनके पास 15 रुपया है, तो बड़ा अमाउंट किसका है? 20 रुपया का, तो दोनों साइड कितना लिख दीजिए? 20 रुपया। लेकिन क्या इधर 20 रुपया आ रहा है? नहीं आ रहा है, अंतर कितने का? 5 रुपया। क्या हो गया? समझ में आ गई बात ना? या ये नॉर्मल तरीका जो बताया हूँ अभी जस्ट कि 5 रुपया का सामान 10 रुपया में बेच दिए, तो 10 जो तुम्हारे पास एक्चुअल अमाउंट कितना रहा तुम्हारे पास अब? 10 रुपया। 10 रुपया एक्चुअल रहा है, तो 10 रुपया इधर भी 10 रुपया इधर भी। लेकिन क्या इधर 10 रुपया है? नहीं, इधर 5 रुपया, तो 5 रुपया जोड़ दिए, यही प्रॉफिट हो गया आपका। अब सोचिए 10 रुपया का सामान कर दे, 5 रुपया में बेच दिए, तो एक्चुअल कितना लगा? 10 रुपये। आना भी चाहिए था या उससे अधिक आना चाहिए था, उससे कम नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो पता चल गया कि लॉस हो रहा है। कितने का? 5 रुपए का। समझा गई बात ना? बस यही तो करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, फाइल 1 है सबका ना? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई थैंक यू क्लास।